आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैंडर्ड 11th के अंदर स्टैटिस्टिक्स में हमारा पहला चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स जो बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि शेयर मार्केट। आप अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमारी जो नर्व्स के बारे में जो कार्डियोग्राफ दिखा दे ना, वो भी वन टाइप ऑफ क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। वो भी हमारी कैलकुलेशन है कि सर हमारी जो हार्ट बीट है वो कितनी चल रही है, वो भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे डेटा के बारे में। सर डेटा क्या है? डेटा एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमारा ये लाइफ की सारी एक्टिविटीज मैटर करती है। अगर हम बात करें कोई कंपनी के बारे में, ओके, तो उसके लिए भी डेटा ज़रूरी है। अगर हम बात करें किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में तो उसके लिए भी डेटा ज़रूरी है। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई सचिन तेंदुलकर क्या कौन है या फिर कैसा प्लेयर था, तो आप किसके ऊपर नज़र डालोगे? उनके चेहरे के ऊपर। कैसा है तो चेहरा देख के सर बढ़िया अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके करियर की बात करें, उसके क्रिकेट की बात करें तो उसके बारे में उन्होंने कितनी सेंचुरीज मारी, कितने रन बनाए, ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे डेटाज हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं। ये सारी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जिसको हम आंकड़ा की माहिती बोलते हैं, वो नंबर, वो डिजिट हमें जानना पड़ता है, वो हमें डेटा, हम जिसको क्या बोलते हैं सर, डेटा बोलते हैं। उससे उस बंदे के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में हमें पता चलता है। वैसे ही कंपनी के अंदर भी होता है सर। हर एक कंपनी जो मार्केट के अंदर चल रही है, जिसने अपने शेयर इश्यूज किए, जो अपनी कंपनी का प्रॉफिट दिखाते हैं, वो सारी एक्टिविटी डेटा के ऊपर मैटर करती है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री का जो कंपैरिजन है वो भी डेटा से होता है। एक बंदा दूसरे बंदे से कितना पैसे वाला है तो वो उसके मनी से पता चलता है। मनी क्या है? इट इज़ अ वन टाइप्स ऑफ व्यू, या फिर हमें जो दिखाई देता है कि भाई इसके पास इतने पैसे, लेकिन वो पैसा गिना जाता है। गिनना मतलब डेटा, उसको हम नापते हैं। तो सबसे पहले दुनिया में स्टैटिस्टिक्स का यूज कब हुआ लाइफ में? अगर या हमें पता है कि आपको स्टेट के बारे में कब पता चला कि सर 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स में आया था एक चैप्टर, लेकिन रियल लाइफ में दुनिया में जब उसका स्टार्टिंग कब हुआ था, तो क्या सर इंडियन स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो मौर्यन, मतलब इंडिया ने ही स्टैटिस्टिक्स का इन्वेंशन किया था मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। कौन से एम्पायर के टाइम पे? मौर्यन एम्पायर, जो बीसी ईयर की बात कर रहे हैं, वो था 321 to 296 बीसी। मतलब जजिस के जो हमारे यीशु क्रिस्त भगवान जिसको कहते हैं, उनके बॉर्न से पहले ही दुनिया में स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया जाता है। और किसने किया था? तो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे उसका इन्वेंशन हुआ था, उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट हुई थी। देन आफ्टर जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक को नाम दिया गया पर्टिकुलर, कि भाई उसका नाम स्टेट है। लेकिन कैसे? तो वो था जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। क्या नाम था? स्टैटिस्टिक। ओके, फर्स्ट टाइम यूज किया गया था गॉटफ्राइड एकेनवॉल द्वारा। किसके द्वारा? गॉटफ्राइड एकेनवॉल द्वारा उसको यूज किया गया था फर्स्ट टाइम। ओके, और इंडिया की बात करें, सबसे पहले इंडिया में, ये सारे लोग इंडिया के ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे 1957 की बात की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इंडिया के अंदर स्टैटिस्टिक्स माना जाएगा। इससे पहले ये जो मौर्यन एम्पायर है वो भी इंडिया में था, लेकिन तब हमारा नाम इंडिया नहीं था कंट्री का, तब हिंदुस्तान था। अब हम बात करें फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी की। बॉडी मतलब पूरी एक स्ट्रक्चर, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज की बात करें तो वो था द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी, जो एक पूरी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर इन्वेंशन करने वाली बॉडी थी। इट इज फाउंडेड इन 1834 इन लंदन। कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? लंदन के अंदर। कब? तो क्या सर 1834 में। उसका नाम क्या था? रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। और ये सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट पर्सन थे, वॉटफ्रेड एंड कार्ल पियर्सन, जो इनके इन्वेंशन करता माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं, वो थे कार्ल पियर्सन वाज अ फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। मतलब स्टेट को और मैथमेटिक्स को कंबाइन किया, दोनों का एक कॉमन यूज निकाला। उस बंदे का नाम क्या है? कार्ल पियर्सन। अगर हम बात करें कार्ल पियर्सन की, तो सर ये एक ऐसा पर्सन था जिसने स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में अपना सबसे ज्यादा नोटेबल कंट्रीब्यूशन दिया है। अब बात करते हैं उनके जैसे ही दूसरे एक पर्सन जिसका नाम है फिशर। ओके, फिशर यूज द स्टेट, मतलब
फिशर नाम के बंदे ने स्टेट का डिफरेंट मेथड में यूज किया था, हर डिफरेंट जगह पे उनका यूज बताया है। और वो कौन सी फील्ड है, तो क्या सर, जेनेटिक फील्ड, बायोमेट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, इन डिफरेंट फील्ड में भी स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है। ये किसने बोला था, फिशर ने। अगर हम बात करें तो फिशर को स्टैटिस्टिक्स का फादर माना जाता है। फिशर इज अ वेल नोन एज अ फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उन्हें स्टेट का क्या माना जाता है, फादर। ना ये तो बात हुई जनरल स्टैटिस्टिक्स की। अभी तक हमने देखा कि उसका इन्वेंशन कैसे हुआ था और आउट ऑफ इंडिया के अंदर जैसे कि लंदन में उसका स्टार्टअप कैसे हुआ। अब तो प्रॉपर इंडिया की बात करें, स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर ISI, ये कोई टेररिस्ट ग्रुप का नाम नहीं है सर, इंस्टीट्यूट का नाम है, पहले बता देता हूं। द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट क्या है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड बाय द इंडियन स्टैटिस्टिशियन। जैसे हम इकोनॉमिस्ट होते हैं, अर्थशास्त्री, इसको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में नॉलेज वाले पर्सन को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिशियंस। PC महालनोबिस, नाम क्या था पर्सन का, PC महालनोबिस, इन 1931 एट द कलकत्ता। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जहां से बिलोंग करते हैं सर, उस कलकत्ता के अंदर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का स्टार्टअप किया गया और वो था PC महालनोबिस। नाउ द डेफिनेशन, सर हर एक पर्सन जो किसी सब्जेक्ट को डिफाइन करता है अपने हिसाब से, उसके लिए वो डेफिनेशन मानी जाती है। अगर आप भी स्टेट को इजीली कैसे समझा जाए उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दो, तो वो आपके लिए या फिर किसी अदर पर्सन के लिए वो क्या मानी जाती है, डेफिनेशन। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए 2 पर्सन जिन्होंने मिलके एक डिफाइन बनाई, हमारे स्टैटिस्टिक्स की क्या बनाई, डिफाइन। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन, उन्होंने डेफिनेशन बनाई है। क्या है डेफिनेशन, तो स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। स्टेट को किसके साथ कंपेयर कर दिया, साइंस। हमने पहले भी बोला था स्टेट और मैथ्स, इट इज अ बोथ आर इक्वल टाइप, मतलब मैथ्स का एक हिस्सा है स्टेट। तो स्टेट क्या है, वो साइंस है, विच डील करता है किसके साथ, कलेक्शन। अभी हमने बात की, डेटा हमें रिसीव करना पड़ता है, कलेक्शन, उसके बाद उसी डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। पहले कोई डेटा या फिर इंफॉर्मेशन लो, उसको एनालाइज करो, एनालाइज करना मतलब समझना, एंड इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, तो उस डेटा को एनालाइज मतलब ऊपर से नीचे लेके नीचे तक जो आप सर्वे करते हो, उस सर्वे के दौरान उसमें से आपके लिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उनको बाहर निकालना, दैट्स कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स मतलब क्या, 0 से लेके 9 तक के जो डिजिट है, बाद में आप आगे पीछे कोई भी लगा दो लेकिन वो नंबर होने चाहिए 0 से लेके 9 तक। और उस 0 से लेके 9 तक के जो नंबर्स है उनमें से भी कोई डेटा निकाला गया हो तो उसको पहले कलेक्ट करो, उसका एनालिसिस करो, एंड देन आफ्टर उसको क्या करो, इंटरप्रिटेशन। मतलब पहले मार्केट में से या फिर किसी अदर पर्सन के पास से इंफॉर्मेशन लो, उसको समझो, एनालाइज करो, और उनमें से आपको जो जरूरी है उसको कलेक्ट करो, दैट्स कॉल्ड कलेक्शन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन. It is a definition of statistics which is given by Croxton and Cordon. Now, the industrial statistics and is a branch of statistical operations जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल रिसर्च. ये दो चीज थी सर. फिर से इंडस्ट्रियल स्टेटिस्टिक्स, कौन सा, इंडस्ट्रियल स्टेटिस्टिक्स, एंड दूसरा है ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स, वो कौन सा है सर, ऑपरेशनल रिसर्च. ये दो चीज, इंडस्ट्रियल स्टेटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च, ये दोनों चीजें ज्यादातर मिलिट्री वाले अपने प्रोजेक्ट में या फिर बिजनेसमैन जब किसी अदर कंपनी को टेक ओवर करते हैं उस टाइम पे, या फिर कोई वन कंपनी अपनी ब्रांच या फिर दूसरी कंपनी का डेटा जब सर्वे कर दिए एट दैट टाइम, ये लोग इन दोनों चीजों का यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स का और ऑपरेशनल रिसर्च का यूज किया जाता है. और ये फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ था, तो क्या सर, मिलिट्री प्रोजेक्ट में, और वो भी कौन से टाइम पे, सेकंड वर्ल्ड वॉर. कौन से टाइम पे, सेकंड वर्ल्ड वॉर. इसका हम दूसरी जगह, कौन सी जगह पे यूज करते हैं सर, इंडस्ट्रीज जो होती है उस इंडस्ट्रीज के अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करते वक्त, या फिर एक कंपनी अपनी ब्रांचेस जो होती है दूसरी कंपनी जो होती है जिसके अंडर में चलती है, उनके प्रॉफिट एंड लॉस कैसा चल रहा है,
कंपेयर टू पास्ट, उसको एनालाइज करते वक्त इनका यूज किया जाता है। आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब अभी तक हमने क्या किया तो कि स्टैटिस्टिक्स इंडिया में और पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ, वो फाउंड कैसे हुआ, वो स्टार्ट कैसे हुआ, उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली। अब हम बात करेंगे वो जो डेटा है वो कहाँ से आता है, मेन बेसिक जो चीज अभी हमने बात की डेटा की, तो वो कहाँ से आता है। तो सर सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब कोई जनसंख्या नहीं है, ओके, कोई लोग नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन का मतलब हमें क्या समझना है, इट इज अ मदर ऑफ डेटा, इट इज अ मदर ऑफ डेटा। ये हमारे लिए समझने के लिए मैंने लिखा है, ओके। उसकी डिफाइन क्या है, इट इज अ ग्रुप विच इज अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। कोई एक ग्रुप है, फिर वो कंपनी का ले लो, पॉपुलेशन का ले लो, कहीं से भी, जिसका हम यूज करते हैं स्टडी के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो बेस जो है हमारे लिए वो पॉपुलेशन है, जिसको हम डिफाइन करेंगे कैपिटल एन से, क्योंकि वो जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स एन। अब उसको अगर हम डिवाइड करें, जिस चीज का हमें इन्वेंशन करना है, उसे फाइंड आउट करना है, तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, और जहां से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो है पॉपुलेशन। तो उसको हमने डिवाइड किया है टू वे में। दो तरीके की कैलकुलेशन होती है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये कितना है, उसको हम बोलेंगे कैलकुलेटेड, और दूसरा जो है वो नॉन कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड मतलब क्या, तो कि सर जिसको हम गिन सकते हैं, इसलिए मैंने उसका नाम दिया है सर मैथ्स की भाषा में फाइनाइट, और जिसको हम नहीं गिन सकते, नॉट कैलकुलेटेड, दैट्स कॉल्ड एज इनफाइनाइट, जिसको हम गिन सकते नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर पता है, जो नंबर्स हमें पता है पॉसिबल है, हम उसको स्मॉल एन से डिनोटेट करते थे, दैट्स कॉल्ड एज फाइनाइट, और जो हमें नहीं पता वो इनफाइनाइट है, ओके, अनलिमिटेड, दैट्स कॉल्ड नॉट कैलकुलेटेड, इनफाइनाइट। अगर हम डेटा के बारे में बात करें, तो ये थी पॉपुलेशन, जहां से डेटा मिलता है। और रियल में व्हाट इज मीन बाय डेटा, तो डेटा मीन्स द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन obtained by such inspections is called data। क्या है, सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है जहां से हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, उन सारे ऑब्जर्वेशन को क्या हमें क्या करना है, obtained by such inspection। इंस्पेक्शन करना मतलब उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनके स्टडी करना, ओके, तो दैट्स कॉल्ड डेटा। वहां से जो इंस्पेक्शन करने से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो माहिती मिलती है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वालिटी, क्वांटिटेटिव, ओके, लेकिन हमने सबसे पहले डेटा को नॉर्मली सिंप्लीफाइड करना है टू वे में, दैट्स कॉल्ड एज न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब क्या, जिसको नंबर से डिनोटेट कर सकते हैं, नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, ओके, और नॉन न्यूमेरिक मतलब जिसको नंबर में डिनोटेट कर सकते नहीं है। तो जो नंबर से हम डिनोटेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, दैट्स कॉल्ड क्वांटिटेटिव। क्या बोले अभी हम, क्वांटिटेटिव, जिसकी क्वांटिटी हम नाप सकते हैं, गिन सकते हैं। और दूसरा है नॉन न्यूमेरिक, जिसकी हमें क्वांटिटी पता नहीं चल सकती, वो दैट्स कॉल्ड एज क्वालिटेटिव, इसकी क्वालिटीज होती है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते नहीं है, ओके, सिर्फ फील कर सकते कि भाई ये इतना क्वालिटेटिव है, उसको ऐसे बोल नहीं सकते कि इतने परसेंट है या फिर इतना क्वालिटेटिव है, दैट्स नॉट राइट। नाउ यहाँ पे मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल लिख के दिया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का। क्वालिटी, एजुकेशन, भाई मैंने एमकॉम किया है, तो एमकॉम किया है वो डिग्री है, लेकिन वो कितना क्वालिटी वाला एमकॉम किया है पता चलेगा नहीं। आप ये पूछोगे हाँ सर पता चल जाएगा ना परसेंटेज से, परसेंटेज मैटर करता नहीं है, परसेंटेज वो नंबर में आ गया है मतलब वो क्वांटिटेटिव है, लेकिन एमकॉम वो डिग्री है, एजुकेशन है, जिसको हम नाप सकते नहीं है। किसी ने सारे पर अच्छे मार्क्स ला दिए, कोई अच्छा नॉलेज वाला है लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाया, तो समझ रहे हो मेरी बात। किसी ने चीट में से लिख दिया और अच्छे परसेंटेज लेके आया, और एक बंदा जो है जिसको सब आता था लेकिन बिकॉज ऑफ फीवर वो लिख नहीं पाया एग्जाम के अंदर, तो उसके परसेंटेज कम आए, लेकिन दोनों को डिग्री तो एमकॉम की ही मिली ना। तो दैट्स अ रीजन एजुकेशन को क्वालिटी में डाला गया है। सेंसिटिविटी, ह्यूमन सेंस, उसको भी हम गिन सकते नहीं है, कौन किसको कितना अच्छा लगता है, ओके, तो वो हमें नाप नहीं सकते। वो बात करते हैं ना गार्डन में पेड़ के नीचे बैठे हुए लड़के लड़कियां
कि सर मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, वो बोलता है इतना सारा, तो हम उसको गिन सकते? नहीं सर। दैट्स अ सेंसिटिविटी जेंडर ऑफ वर्कर, दैट्स नॉट कैलकुलेटेड, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और यहाँ पे दिया है क्वांटिटेटिव, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी एज, हमारी इनकम, मेजरमेंट, वेट जो हम बोलते हैं सर 1 kg 2 kg, सर उन सबको हम नाप सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डेटा की। अलग अलग टाइप के जो डेटाज होते हैं उनमें से एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। इन दोनों का आप लोगों को डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने डिफरेंस के वे में ही लिखा है, ओके। जिसकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी यहीं पे है और उसका डिफरेंस भी आप यहीं पे ही समझ जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी। प्राइमरी मतलब जहां से हम स्टार्ट करते हैं, हमारा एजुकेशन भी प्राइमरी से स्टार्ट होता है। दैट्स कॉल्ड मतलब कि वो जहां से स्टार्ट होता है। द डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन फर्स्ट टाइम, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो पहली बार हम अगर कलेक्ट करते हैं हमारे यूज के लिए, तो वो प्राइमरी बन जाता है सर, ओके। पहली बार कलेक्ट कौन से डेटा किए जाते हैं? तो कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन का जो कैलकुलेशन है वो फर्स्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है सर। तो पॉपुलेशन सेंसस, डेथ रेट और बर्थ रेट जो पहली बार एक ही बार गिना जाएगा फर्स्ट टाइम, ओके, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो दैट्स कॉल्ड प्राइमरी डेटा। एंड व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी? तो जो डेटा एक बार यूज किया गया हो या फिर पहली बार किसी अदर पर्सन ने कलेक्ट किया हो और उसका हम हमारे यूज के लिए यूज करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं, तो वो सेकेंडरी है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन सेंसस किया, अभी 2021 में इंडिया की पॉपुलेशन का कैलकुलेशन होने वाला है, हर 10 साल के बाद वो आता है। तो 21 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कैलकुलेट करेगी, तो आफ्टर दैट 2022 के अंदर यूनाइटेड नेशन या फिर हर एक स्टेट की गवर्नमेंट उसको वहां से कलेक्ट करके यूज करेगी। तो पहले कलेक्ट किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो फर्स्ट टाइम है प्राइमरी। और दूसरी बार उसका यूज किसने किया? यूनाइटेड नेशन ने, सेकंड टाइम यूज किया गया, तो दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी। मतलब जो डेटा वन टाइम यूज किया गया हो या फिर कलेक्ट किसी और ने किया हो खुद के रिक्वायरमेंट के लिए और उनके पास से हम कलेक्ट करके हम यूज करते हैं, तो हम उसके सेकेंडरी पर्पस में आ गए, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, डेटा ऑफ बर्थ रेट ऑफ इंडिया यूज्ड बाय यूनाइटेड नेशन, ओके, यूएन के बारे में आपको पता ही है। और पॉपुलेशन सेंसस इज यूज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। गुजरात को पता चलाना है कि भाई गुजरात के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैलकुलेट नहीं कर, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट कैलकुलेट नहीं करती, कौन करता है सर? सेंट्रल। तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से डेटा लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से, और खुद वो डेटा का यूज करेगी, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, ओके। थैंक यू।